नमस्कार, मैं हूं धनंजय सिंह और आज मैं बात करूंगा मूवी सर्कस की, जिसमें वरुण शर्मा और रणवीर सिंह दोनों का डबल रोल है। मूवी को एक फैमिली मूवी कहा जा सकता है। स्टोरी शुरू होती है गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम से। एक डॉक्टर है जो कि अपने दोस्त के साथ मिलकर एक अनाथालय को संभालता है और इन दोनों का नाम है रॉय एंड जॉय। होता क्या है कि अनाथालय के गेट पर कोई एक दिन 4 बच्चों को छोड़ जाता है, 2 जुड़वा बच्चों का सेट। डॉक्टर जो है वो अपनी थ्योरी और थॉट प्रोसेस जो है उसको प्रूव करने के लिए कि इंसान की ब्लड लाइन से कुछ नहीं होता बल्कि परवरिश से सब कुछ होता है। जब 2 कपल्स जुड़वा बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए आते हैं, जिसमें से एक कपल जो है ऊटी में रहता है और दूसरा कपल बंगलौर में रहता है, तो ये डॉक्टर जुड़वा बच्चों का फेरबदल कर देता है, जिसकी वजह से एक बच्चे दोनों जुड़वा सेट से अडॉप्ट कर लिए जाते हैं एक साथ और अलग अलग शहर में बड़े होने लगते हैं। अब ये डॉक्टर चारों से मिलता जुलता भी रहता है और फैमिली फ्रेंड बन जाता है इन दोनों फैमिलीज का। दोनों कपल बच्चों का नाम भी जॉय एंड रॉय ही रख देते हैं। तो अब संजोग भी देखिए कि दोनों रणवीर सिंह का नाम रॉय और दोनों वरुण शर्मा का नाम जॉय हो जाता है। अब एक दिन अचानक से सबको पता चलता है कि जो सर्कस वाला रॉय है उसे इलेक्ट्रिक करंट से कुछ नहीं होता, बल्कि वो एक इजीली करंट कंडक्टर बन सकता है। लेकिन जब भी ये वाला रॉय करंट को छूता है तो जो बंगलौर वाला रॉय है उसको झटका लगता है। देखिए कितना नेचुरल और स्मूथ फ्लो है इस स्टोरी का। ऐसा नहीं होता वही लोग कहेंगे जो रोहित शेट्टी के सफल कैरियर से जलते हैं। अब सर्कस वाले कपल की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, तो रॉय और जॉय मिलके सर्कस चलाने लगते हैं और करंट पकड़ने वाला जो एक्ट है इसको अपने शो का मेन अट्रैक्शन बना लेते हैं। अब ये जो एक करंट पकड़ता है तो दूसरे को झटका लगता है, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसी को लेके कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। एक बार नहीं बार बार, लेकिन यहाँ हंसी नहीं आती है। शायद पहली बार थोड़ी देर के लिए आपको हंसी आ भी जाए, लेकिन जब बार बार वही चीज दिखाई जाती है तो आपको हंसी नहीं आएगी। अगर कहीं हंसी आती है तो सिर्फ संजय मिश्रा जी के एक्ट्स को देख के आती है, जो कि बंगलौर वाले रॉय के गर्लफ्रेंड के फादर हैं। कहानी आगे बढ़ रही है, कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, लेकिन कॉमेडी जो है वो गायब है। संजय मिश्रा जी के सीन्स पर कहीं कहीं हंसी आ जाती है। अब ये जो करंट लगने वाला कॉन्सेप्ट है कि सर्कस वाला रॉय करंट छूता है और झटका बंगलौर वाले रॉय को लगता है, ये बहुत ही ओवर यूज्ड है और हर बार इसमें सिर्फ ओवर एक्टिंग की गई है बाई ऑल इन्वॉल्व्ड एक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर सीन। फिर मूवी में कंफ्यूजन स्टार्ट होता है जब बंगलौर वाले रॉय और जॉय पहुंच जाते हैं ऊटी किसी काम के सिलसिले में, क्योंकि ऊटी वाले जो रॉय और जॉय हैं उनको ऊटी में हर कोई पहचानता है और हर कोई जानता है उनके सर्कस के एक्ट की वजह से। आगे का कुछ भी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। डम्बनेस, स्लैप स्टिक, जॉय रॉय का कंफ्यूजन, इन सबसे कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच में कॉमेडी हो नहीं पाती है, ऑडियंस को हंसी नहीं आएगी। मूवी में बहुत सारे पुराने गाने बहुत सारे सीन्स में यूज किए गए हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। इंटरवल के पहले बस गिने चुने जगह पर आपको हंसी आएगी, शायद 2-3 जगह पर, वो भी जिन सीन्स में संजय मिश्रा जी होते हैं। करंट लगा रहे वाला गाना जो है वो भी इंटरवल के पहले ही है। बात करते हैं इंटरवल के बाद क्या है। इस मूवी की कॉमेडी का जो लेवल है वो बच्चों को शायद हंसा सके, ओवर एक्टिंग की हद है। एक चाबुक का सीन है जिसमें दोनों एक्टर्स रणवीर सिंह और सिद्धार्थ जाधव, जो कि एक कॉमेडियन हैं, आपको तरह तरह का मुंह बना के हंसाने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टर या राइटर को लगता है कि वो सेम चीज बार बार करेंगे और बार बार ऑडियंस को हंसी आएगी, जैसे बार बार करंट लगना और बार बार एक्टर्स का मुंह बनाना, बार बार सिद्धार्थ जाधव का गलत वर्ड्स बोलना और बार बार सेम कंफ्यूजन को बेवकूफ़ी भरे अंदाज में दिखाना। अगर मूवी में कुछ अच्छा है तो सिर्फ संजय मिश्रा, क्योंकि संजय मिश्रा जी की ओवर एक्टिंग भी एक्टिंग ही होती है। प्लॉट, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स लगता है किसी 7-8 साल के बच्चे से लिखाए गए हैं, खासकर कॉमिक सीन्स। मूवी इंटरवल के बाद अनबेरेबल हो जाती है। क्या बनाया है यार। हाँ, जितने भी ढंग के सीन्स थे वो आपने ट्रेलर में ही देख लिए हैं। अब आप सोचिए कि अगर ट्रेलर वाले सीन्स अच्छे थे तो मूवी में क्या ही होगा। इतने अच्छे अच्छे कॉमेडियंस को लेके क्या पकाऊ चूतियापा बनाया गया है, हद है। वाह पैसे की बर्बादी, वाह। मतलब क्या मूवी के डायरेक्टर्स को लगता है कि 50-60 में लोग इतने डम्ब होते थे? क्या दिखाना क्या चाहते हो भाई?
20-25 लोग जो थिएटर में थे उनमें से कुछ लोगों को हंसी आ भी रही थी, 2-3 लोगों को। शायद उसी ग्रुप के लिए ये मूवी बनाई गई है, शायद उन्हीं 5% लोगों के लिए ये मूवी बनाई गई है। मैं सरप्राइज था कि ऐसे जोक्स और सीन पर किसी को हंसी कैसे आ सकती है। शायद कुछ लोग इसलिए भी हंस लेते होंगे क्योंकि वो कॉमेडी देख रहे हैं, और जब कॉमेडी देखो तो हंसना तो जरूरी है ही, नहीं तो सबको पता कैसे चलेगा कि आप कॉमेडी देख रहे हैं। पैसा खर्च किया है तो एंजॉय तो करना ही पड़ेगा। ये मूवी एक कॉमेडी के नाम पर टॉर्चर है। आप इसको रोहित शेट्टी की वर्स्ट मूवी भी बोल सकते हैं। इस मूवी को देता हूं मैं 5 में से 1 स्टार। अच्छे खासे कॉन्सेप्ट की कैसे मारी जाती है आप सीख सकते हैं इस मूवी से। पैसा और टाइम अगर आपका फालतू है तो आप इसको जाकर देख लीजिए। इस साल की सबसे घटिया मूवी है जो जाके मुझे थिएटर में देखनी पड़ी। कभी कभी आप सोचेंगे चल क्या रहा है, ये सब मिलके ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मूवी देख के आप ये भी सोचेंगे कि कितने अच्छे अच्छे कॉमेडियंस और एक्टर्स से करा क्या रहे हैं ये। ऐसे ही रिव्यूज को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलूंगा आपसे किसी और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।